जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लड़के डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर लाइव क्लासेस लेके आते रहते हैं। तो आज हम क्या लेके आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग की जितने भी लड़के डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह, तो हम लेके आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के क्वेश्चन पेपर और आंसर के साथ, ठीक है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, जितने भी लड़के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए, लाइव क्लासेस के लिए और फ्री पीडीएफ के लिए, फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं परीक्षा ऐप पे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। साथ ही में आपको हर एक कोर्स पे 50% का डिस्काउंट, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाना चाहते हैं तो वो तो फ्री है। क्लासेस ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो 50% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप ये बारकोड लगाते हैं तो। JIA50 इसे शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। जे का मतलब होता है ज्वाइन, आई का मतलब होता है इंडियन, ए का मतलब होता है आर्मी और 50 का मतलब होता है 15% डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपको वीडियो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बारकोड लगाना है, उसकी भी वीडियो आपको डाल दी गई है। कितने लड़कों को समझ में नहीं आता है। और ये जो हम आप लोग के लिए जो एग्जाम में ये सवाल आएंगे उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। पूरे 60 क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यहाँ पे रीजनिंग के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है, और इंग्लिश के सवाल, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल, ठीक है, खुद बनाया गया है। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी का ये पेपर है और डीबी का, ठीक है। और इसी पे आधारित हर एक डिफेंस का एग्जाम होता है और ये बेसिक सभी सारे डिफेंस के एग्जामों से मिलता है, ठीक है। तो चलिए जाके फटाक से परीक्षा डाउनलोड करके और ये बारकोड लगा के आप आराम से कोर्स को ले सकते हैं। और इसकी पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जाके आराम से आप देख सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को आज इस पेपर के बारे में, इसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है जो आपके आर्मी के एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम पेपर पे आ जाते हैं और पेपर देखते हैं। आप लोग के पेपर को आज बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे बताया था, आपको क्वेश्चन पेपर को हिंदी में भी आप लोग के सामने रखा गया और इंग्लिश में भी। उसका आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ बताते जाएंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर एंड तक देखते हैं तो आपको दो फायदा होगा। आप लोग का दिमाग का जो IQ लेवल है वो बढ़ेगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, पढ़ना क्या है, किस चैप्टर से कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लड़कों को अक्सर लड़के उठा लेते हैं, रामबाण की तरह पूरा अध्ययन करने लगते हैं और अक्सर उन्हें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, जो सिलेबस है और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले मैं एक और वीडियो सिलेबस पे भी डाल चुका हूँ तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। जितने भी लड़के इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, SSR, AA, जितने भी लड़के ये एग्जाम की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स वगैरह, NDA की, तो सारे कोर्सेज इस परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है। आप जाके आराम से परचेज कर सकते हैं। और ज्वाइन इंडियन आर्मी का रेफरल कोड लगा दीजिएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी का रेफरल कोड मैंने आपको बताया है। J से ज्वाइन, I से इंडियन, ए से आर्मी और 50% लगा देंगे तो सारे डिफेंस के कोर्सेज पे, नेवी, आर्मी, SSR, NDA सभी पे आपको, कोस्ट गार्ड, नेवी, डीवी सब पे 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैथ से। तो मैथ का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो। तो यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे देख लिए, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर्स 60 एंड 100। तो इनके बीच में कितने अभाज्य संख्या आएंगी। तो कितने लड़के तो सिंपली दिमाग लगा लेते हैं कि देखो मुझे 60 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं को पता करना है। जो अपने आप से करती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से करेंगे। तो 60 के बाद 61 अपने आप से कटेगा भाई साहब, किसी से नहीं कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। उसके बाद आपका आ जाता है 67, अपने आप से कटेगा। देखो 62 लोगे तो कट जाएगा 2 से, 63 लोगे तो 3 से कट जाएगा, 64 लोगे तो 2 से कट जाएगा। तो आप लोग को अभाज्य संख्या लेनी है किसके बीच में, सिर्फ 60 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या लिया गया है 61 है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो यहाँ पे कितना है, 9 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 और 100 के बीच में है। ये आप लोग का एक टॉपिक का, एक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, याद
याद रखिएगा मैथ का। उसके बाद मैथ का ये सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है ताकि लड़कों को कन्फ्यूजन ना हो। जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी आराम से समझ सकते हैं पढ़ के, और जो यूपी बोर्ड के हैं वो भी समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देख लीजिए 5/8, 3/4, 13/16 और यहाँ पे 7/12 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ यहाँ पे 5/8, 3/4, 13/16 एंड 7/12। तो आप लोग को इसको डिवाइड करना है। जैसे ये 5 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे 8 से भाग दे देना है। क्या भाग दे देना है? यहाँ से 5 को 8 से भाग दे दोगे तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है, तो जाएगा है नहीं, तो 0.1 लगा लोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसके पीछे, फिर ये 50 हो जाएगा, फिर इसे भाग दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 625 दशमलव में, फिर 3/5 को भाग दोगे तो आपको 0.75, 13/16 को दोगे तो 0.8125। तो इसी तरह जो सबसे छोटा होगा ना वो आपका 7/12 वाला होगा, ठीक है। आप इसे भाग देखो तो देखोगे यहाँ पे 0.58 जो सबसे छोटा है, क्या सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यहाँ पे कह रहा है 33/64 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 33 एंड 64, ठीक है। एक में है, ठीक है, 3364। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया, 64, 62 और 58, 52। तो किसका स्क्वायर करेंगे कि 33/64 आ जाएगा। देखो 64 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 62 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 58 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 33। यहाँ पे 58 × 58 करो, ठीक है। 2 बार 58 × 58 करोगे तो तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा 33/64, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला भी है, सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग के टॉपिक वाइज थोड़े से लो लेवल से स्टार्ट किया है, फिर हाई लेवल पे जाएगा, फिर और हाई लेवल पे जाएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखो क्वेश्चन यही रहता है, बस नंबर चेंज हो जाता है और थोड़ा सवाल पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लो लेट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है और आप सीधे रास्ते से जाते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर ये रास्ता बंद कर देता है और एक यहाँ से और छोटा रास्ता होता है, तो आप लोग को उसी छोटे रास्ते को भी पता करना है। आपको हर एक रास्ता जानना है कि मेरे आंसर तक कौन सा रास्ता जाएगा, ठीक है। और वो लेवल कैसे पता चलेगा, जब सवालों को रास्तों पे चलोगे तभी तो पता चलेगा रास्ता। तो सारे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दो, हर तरह का सवाल देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्वेश्चन आप लोग का यहाँ 58 आया ना, ठीक है, 58 आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 140 डिवाइड ब्रैकेट में फिर 61 माइनस, फिर ब्रैकेट वाला ये है, फिर 36 माइनस, फिर ब्रैकेट में 40 माइनस 60 भागा 12 गुणे 6 और यहाँ पे ब्रैकेट। सबसे पहले आपको छोटे छोटे ब्रैकेटों को तोड़ना स्टार्ट करना है, करना स्टार्ट करना है। जैसे बोर्ड मास का आपने रूल पढ़ा होगा, BODMAS, सदियों से चलते आ रहा है ये बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी नियम को करेंगे, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा होगा तो उसे करेंगे। ये आप लोग का ये सोल्यूशन है। यहाँ पे इसका आंसर 4 आया है, ऑप्शन नंबर सी। इसे लगाइएगा, आराम से लगाइएगा, सवालों को कॉपी मत करिएगा, पहले सवाल को लिख के लगाना, जब नहीं आए तो सोल्यूशन देखना, क्या तो सोल्यूशन देखना। यहाँ पे चलो क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 34 प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, 1364, 1394, 1384, 1374, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन सब में क्या आपको करना है, ये देखो यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी संख्या आपको पता करना है, तो पहले इन दोनों को क्रमशः घटा दो। क्या 20 में से 14 घटा दो, 25 में से 19 घटा दो, 35 में से यहाँ पे आप इसे घटा दो, ठीक है। इन सबको घटा देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद आप लोग को इसका क्या करना है, टोटल इसका एलसीएम लेके जितना भी नंबर दिया था इसका 25, 20, 35, 40, इसका एलसीएम लेके आपको टोटल 6 को जो कॉमन डिफरेंस है उसे घटा देंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका किससे करेंगे डिवाइड, कि सबका इतना कॉमन रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यही वो संख्या है 1394, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने है, इसे आप रीड भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए जब तक पानी पी लिया जाता है, फिर आगे जबरदस्त और सवाल हैं उसे भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे
कह रहा है किसी वस्तु पर 5% की छूट देने पे, ठीक है, 65 रुपये का सामान खरीदा गया, तब, ठीक है, तब बिल में 4% की वृद्धि कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5% की छूट के साथ 6500, ठीक है, 6500 का सामान खरीदा गया, तब, ठीक है, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है 6500 वाज परचेज विथ ए डिस्काउंट ऑफ 5%, द बिल देन इंक्लूड ए सेल टैक्स ऑफ 4%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। यहाँ पे वो पता करना है। तो सबसे पहले ये जो टोटल अमाउंट है उसका 5% निकाल दो। तो 5% आप टोटल अमाउंट का निकालोगे 6500 का, तो 6175 आएगा। उसके बाद 4% बिक्री कर शामिल था, तो 6175 का 4% शामिल था, यानी 100%, यानी 104%। तो इसका 104% निकालोगे तो 6422 आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन है, यहाँ पे सेम इंग्लिश में एक्सप्लेन है, यानी 2 स्टेप में सवाल लग गया है, ठीक है। उसी तरह आप लोग के यहाँ पे ये सवाल है, आप सवाल को रीड करते रहते हैं, उसके बाद नीचे इंग्लिश, रीजनिंग और केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन है फटाक से देखते चलो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक पायदान को 72 रुपये में यहाँ पे बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन है 1 सेलिंग ऑफ फूड फॉर 72 द कारपेंटर इंक्यूज लॉस 10%, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस विल बी मेक बाय द सेलिंग ऑफ 96, ठीक है। 96 पे बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे 10%, 20%, यहाँ पे आप लोग को सोल्यूशन भी दिया है। आप लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, थोड़ा इसे देख लेते हैं। इसका आप लोग को साफ साफ सोल्यूशन दिया होगा, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका साफ साफ सोल्यूशन आप लोग को दिया है, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य की बात की है तो यहाँ पे क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि गुणते 100, तो 72 था, ठीक है, और गुणते 100 बटा में 100 माइनस यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आपको कटा पिटा के 80 आ जाएगा, ठीक है। तो पुनः यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल रहा है, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस 96 रुपीज़, ठीक है। और लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य अपान में क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लाभ का, हानि का, ये सब नॉर्मल होता है, ठीक है। बटा में ये क्रय मूल्य हमेशा रहता है, गुणे 100, तो इसका आपको 20% का उसे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। 20% का उसका इफेक्ट पड़ा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही है, ठीक है। चलिए, ये पुनः लाभ वाला था, 20% लाभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है किसी मिश्रण में, ठीक है, किसी मिश्रण में, यहाँ पे कह रहा है मिश्रण में रेत और बाजरा, ठीक है, रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा आपको बेसिक है, बेसिक यहाँ पे ये दिया है, और मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। मान लो रेत को ए मान लो, रेत को ए मान लो, बाजरी को बी मान लो, बाजरी को बी मान लो, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाजरी कह रहा है तो बाजरी को तो बी मान चुके हो, यहाँ पे सीमेंट कह रहा है तो सीमेंट को सी मान लो, और यहाँ पे पूछा रेत बोले तो ए मैंने माना है, और यहाँ पे सीमेंट बोले तो सी, ए और सी का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी लिख लो। यहाँ पे ए बी का अनुपात कितना दिया है, 7:8। यहाँ बी सी का अनुपात कितना दिया है, 6:7। तुम्हारे सामने दिया है भाई साहब, ये देख लो, सामने दिया है 6:7। अब ये सी का पद यहाँ पे खाली है तो इसे भी 8 कर दो। जो बगल में पड़ोसी रहता है उसी को उठा के वहाँ भी रख देते हैं। नहीं होता है, जैसे आपकी मम्मी या आप कहीं घर चले जाते हो तो पड़ोसी के कह दे तो भैया ये हमारी चाबी ले लो, थोड़ा हमारा घर देखते रहना और कुछ हो ना जाए, तो अब वो घर में जा भी सकता है, रह भी सकता है। तो वही हाल है, यहाँ पे भी पड़ोसी आपका बगल वाला 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन में गुणा कर देना है। तो पहले देखो कॉमन क्या है, 2 से घटा दो, ठीक है, या ऐसे कर दो 6 7 42, और यहाँ पे ए और सी का मुझे अनुपात बताना है ना, और यहाँ पे सी ले लो, 7 8 56, 56। अब इसे कटा पिटा दो ना, तो आप लोग का अनुपात 3:4 में आएगा। कटा पिटा दोगे ना ए और सी को तो 3:4 में आएगा। यहाँ पे देखो ये बेसिक लगाया है तो ये भी समझ में आया, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है, 3:4। चलो अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखो, यहाँ पे किससे है, ये बिजनेस, ये परसेंटेज है। एक धंधे में 90,000 रुपये लगा है, कुछ महीने बाद सामने कुछ पैसे लगाया है, 4:1 में अनुपात में लाभ हुआ है, तो दोनों को कितना कितना राशि मिलेगा, इससे रिलेटेड पक्का
क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लगा लेना और इसका सोल्यूशन मैं नीचे दे देता हूँ। और भी मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन बताते जाऊँगा, देख लो पूरा क्वेश्चन देख लो, और नीचे अभी इंग्लिश रीजनिंग सब बाकी है वो भी देख लेना, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन का भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई। यहाँ पे देखो एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स अकेले उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। एक्स एंड वाई कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days इफ एक्स अलोन can do the same work in 9 days, then how many days will y alone take टू फिनिश द सेम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन में आप लोग को यहाँ पे आंसर दे दिया है 18 दिन, ठीक है। सोल्यूशन में 18 दिन है इसके आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ठीक है। 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, उपस्थिति से रिलेटेड है, केजी में है, ठीक है। इसे भी आप पढ़ सकते हो, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आपको आ जाएगा सीधा यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आंसर आप इसका सोल्यूशन 1.8 यानी 1800 ग्राम इसका आंसर ए है, ठीक है। इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेके लगा के 1800 लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, मैथ का है, ठीक है। यहाँ पे पानी टंकी से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन है, पानी टंकी से देख ले। इसके बाद यहाँ पे आता है परसेंटेज साधारण ब्याज से, CISI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये इस टाइप का सवाल पढ़ना, ये नहीं कि राम ने 100 रुपये का सामान खरीदा 80 रुपये का बेच दिया तो बताइए, और 2 साल के लिए मतलब राम ने 100 रुपये किसी बैंक से लिया, 2 साल बाद वो कितना चुकाएगा और ब्याज की दर 5% हो। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं आते हैं, सवाल के लेवल बढ़ चुके हैं और ये लेवल बढ़ा वाला ये है। एक्सप्लेन करने में थोड़ी मुझे यहाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि व्हाइट बोर्ड क्लियर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसे लगा लेना। इसका आंसर आप लोग के सामने आया होगा 540 आएगा यहाँ पे। हाँ, 540 में से घटा दोगे तो टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा 90। इसका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, त्रिभुज से क्वेश्चन आया है, तो त्रिभुज से याद कर लेना, त्रिभुज यहाँ पढ़ लेना, इस चैप्टर से भी आता है ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सोल्यूशन में आंसर भी दे दिया है नीचे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इस वीडियो को आराम से रोक के लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा sin थीटा बराबर m है, sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n है, तो m अपन n क्या होगा, ठीक है। ये सवाल लगाना है, तो ये आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ये आप देख सकते हैं, इससे सवाल यहाँ पे लगा दिया, sin थीटा cos थीटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देख लो। एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज की यहाँ पे PQ समान है, तो यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल को लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर 25/9 आया है, क्या 25/9। आप भी लगाना, 25/9 लाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और सवाल देख सकते हो, अनुपात से रिलेटेड है, ठीक है, कि एक लड़के ने एक एग्जाम में इतना नंबर पाया है, इतना नंबर नहीं पाया है, टोटल पासिंग इतना था, तो उसका परसेंटेज कितना होगा। इस ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसका आंसर देखोगे तो आया होगा 70.12 यानी ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरिया से रिलेटेड दिया है, ये ग्राफ दे दिया है, ये कार को दर्शाता है। ये 30% वाल के 60% साइकिल चलाते हैं और यहाँ पे 120% बस चलाते हैं। तो आप लोग को मिला के अब इससे क्वेश्चन डायग्राम से पूछा है, क्या डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, टोटल 1200 आएगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे नीचे देख लो, पाई चार्ट से यहाँ पे पढ़ रहा है, कुछ परिवहन है, विज्ञापन है, टैक्स है, ऐसे सवाल भी आते हैं, तो ये भी सवाल देख लेना, ठीक है। पाई चार्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और सवाल आप लोग को आ जाएगा नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 से इंग्लिश स्टार्ट होता है। यहाँ पे कह रहे हैं इंग्लिश, फाइंड आउट विच पेयर ऑफ द वर्ड कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन द सेंटेंस टू मेक द फुली कंप्लीट। कौन सा वर्ड इसमें से इस्तेमाल करेंगे कि इसे फुल्ली कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सॉल्यूशन, आई डोंट थिंक आई शैल टू बी एबल टू गो। आई डोंट थिंक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, थिंक आई शैल एबल टू, ठीक है, टू एबल टू गो, ठीक है। ये इंग्लिश के सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश का है, ठीक है। उसके बाद 22 भी इंग्लिश का है, ठीक है। 22 भी इंग्लिश का है। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को आराम से रोक के पढ़ सकते हो। सोल्यूशन इसका आप लोग का दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इंग्लिश है, ठीक है। 25 ये भी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे 26 यहाँ पे इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है, मीनिंग का। उसके बाद यहाँ पे नीचे एंटोनोमिंग सैनोमिंग, ठीक है। यहाँ पे
सिक्योरिटी का क्या अदर वर्ड होगा जो इस्तेमाल किया जाता है, तो बॉन्डलेस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आराम से अल्टरनेटिव वर्ड बताना है। ठीक है, इंग्लिश के जो आते हैं टॉपिक देख लो, यहाँ पे ग्रोनी का, ठीक है, ये कि यहाँ पे अपोजिट इसका बताना है। ठीक है, उसके बाद इसका आप लोग का करेक्ट आंसर देना है। फिर 29 में आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग को बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पास एक पैसेज से रीड करना है पैसेज को, उसके बाद आप लोग को बताना है। ठीक है, व्हेन एबल टू मैन हर्सन इज अ नेचर एडवांटेज, किसका आदमी वो लेना चाहता था पैसेज में, तो उसका आंसर बताना है। फिर एक पैसेज से आंसर है, फिर पैसेज से बताना है आप लोग को, पैसेज आनी आपको। और ये परीक्षा ऐप पे जाओगे ना तो सब कुछ आपको अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आइटम फेज से है। ठीक है, आइटम फेज से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट, यहाँ पे अदर वर्ड्स हैं बिटवीन से, इनके बीच में क्या होगा। ठीक है, चूज द यहाँ पे सुटेबल वर्ड सेंटेंस, इसके लिए क्या होगा, इस सेंटेंस के लिए सुटेबल वर्ड क्या होगा ये आप लोग को बताना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसे अरेंज करने के लिए। ठीक है, बताइए इसमें कोई इरर तो नहीं है, गलत तो नहीं है पढ़ के, तो इरर वाले वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स का आ जाता है, कहता है गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड वेलोसिटी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन साथ में आपको देते रहे हो, क्या सॉल्यूशन साथ में, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चन के बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से, मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनसे रिलेटेड है, कार्बन सोडियम क्लोराइड ये इनसे रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे का कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। ठीक है, हाउ टू मेक फॉलोइंग एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के 40वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री बायो से आ जाता है, बायो का भी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रावधान शरीर के किस अंग पर पड़ता है, किस अंग, मतलब आप महिलाएं नहीं गाँव में पूजा छठ में करवा चौथ में व्रत रहती हैं, तो ज़्यादातर किसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हार्ट का, इंस्टेटाइन्स का, या लंग्स पे, या किडनी पे। ठीक है, उससे रिलेटेड है। यहाँ तो लंग्स पे, यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबे समय के उपवास रखते समय सर्वाधिक यहाँ पे प्रभाव गुर्दों पे पड़ता है, क्या गुर्दों पे पड़ता है, क्या गुर्दों पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मिरर का यूज़ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कौन सा शीशा कहाँ लगा रहता है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, गाड़ी में कौन सा मिरर यूज़ होता है, अक्सर ये सवाल पूछता है। ठीक है, यहाँ पे और उष्मा ये फिजिक्स का बायो से क्वेश्चन है, बायो से इस प्रकार का। फिर ये श्वसन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, क्रिया है, श्वसन की क्रिया कौन सी है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 इस क्लास को एक दिन अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। और फिर ये यहाँ पे अब आप एटॉमिक से देख सकते हैं, केमिस्ट्री से। ठीक है, बुकलेट के हिसाब से बताना है। ठीक है, उसके बाद 21 हो गया, 47 हो गया, ब्रह्मा आर्टिकल से हो गया, अनुच्छेद, पॉलिटी भी इसमें है, तो पॉलिटी को मत भूल जाइएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स है इसमें। ठीक है, पॉलिटिक्स है। उसके बाद आप लोग का और आ जाता है, ये अनुच्छेद से आर्टिकल से सवाल थे, आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिएगा फंडामेंटल से। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, द कनेक्टिव ऑफ सितारा ऑफ एशिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पाई द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये मुगल, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री इतिहास भी आता है, तो आप लोग को सब पढ़ना पड़ जाता है इसमें। ठीक है, केवल यहाँ पे 2 प्रश्न, यहाँ पे आप देख, रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन ये अक्सर ये ऐसे आते हैं, मेंटली टाइप से लगाना रहता है, 4 क्यू के दाहिने तरफ 5, कुछ इस प्रकार के शनिवार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यदि 28 नवंबर को ये डेट है तो अगले नंबर को क्या डेट होगा अगले साल, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के और रीजनिंग के सवाल दिखते हैं कि ये वाला देश किस में मिल रहा है, तो ये देखो ट्रायंगल किस में है, ट्रायंगल 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 इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, लेकिन ये रेक्टेंगल वाला शेप किस में है, रेक्टेंगल वाला शेप आपको इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना, बिल्कुल से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं, ये रिलेटेड है, ये ब्लड रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन पढ़ा। रीजनिंग का ये गैपिंग वाला पढ़ लेना, 3 + 5 + 7 ये गैपिंग होके आगे 43 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अगला वर्ड क्या होगा। उसके बाद कुछ ऐसे ही नंबर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं नीचे, और देख सकते हैं आइटम फेज से।
फिर ये यहाँ पे ये आखिरी क्वेश्चन आप लोग का है, विच ऑफ द डिफरेंस, इसमें से कौन सा एक अलग है, निम्न है, ठीक है, ये आप लोग को पता करना था। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा आशा है, विश्वास है कि आप लोग को ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही में आप लोग को और भी कोई पेपर आएगा तो हम आपको बता देंगे। और सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के लिए परीक्षा ऐप पे चले जाओ, कोड लगाओ JIA50, सारे पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी बना के डाल दिया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।